प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते। साथियों, आज हैं हम गढ़वाल भवन दिल्ली के अंदर और यहाँ पे पूरे भारत देश से बहुजन समाज के कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता सभी आए हुए हैं, राजनेता सब कुछ कहिए। लेकिन वो यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुई है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज SC, BC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, लिंगायत, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सभी समाज के लोग आज परेशान है, लाचार है, बेबस है। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर RSS हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार BJP का राज है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। आज दिल्ली के अंदर हमारे साथ में है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के नेता और उनसे हम बात करेंगे आज मुस्लिम जो समाज है उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका कारण क्या है और उनका निवारण क्या है। क्योंकि इस देश के अंदर ताकत तो इस देश के अंदर OBC की है, मुस्लिम समाज और OBC ST माइनॉरिटी मिलाकर 85% है। लेकिन आज ये तंज मुच्छे भर लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, हमारे को जुल्म ज्यादतियाँ इतना ज़्यादा कर रहे हैं, संविधान को जला देते हैं। इसी कड़ी के अंदर आज पूरे देश से हमारे समाज के मूल निवासी समाज के नेता, अभिनेता आए हुए, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप किस पद पे हैं? राष्ट्रीय मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। तो सर, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है पूरे देश से बहुजन समाज के मूल निवासी नेता इकट्ठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या सर? पूरे देश से जो OBC SC ST माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर और बुद्धिजीवी आज के इस मीटिंग का हिस्सा है। इस देश में जो अन्याय अत्याचार की व्यवस्था RSS और BJP की वजह से पूरे देश में कायम है, तो उस व्यवस्था को ख़त्म करना मकसद है। और उस व्यवस्था के पीछे जो RSS की विचारधारा है, उस विचारधारा की वजह से बड़े पैमाने पे OBC SC ST माइनॉरिटी पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो आज पूरे भारत में उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए जो अन्याय पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, भेदभाव पे आधारित है और इस देश के OBC SC ST माइनॉरिटी अर्थात मूल निवासियों पर गुलामी थोपने वाली विचारधारा है, तो उस विचारधारा का एंटीडॉट अगर आज के तारीख में अगर कोई विचारधारा है तो वामसेफ की विचारधारा है। फूले साहू अम्बेडकर और महान संत रविदास, गुरु नानक और कबीर की विचारधारा है। फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब की विचारधारा है। तो इस विचारधारा को आधार बनाकर पूरे देश में वामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जैसे संगठन ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। और आज 50 संगठन के लोग यहाँ जमा हैं, तो वो ज़मीनी सतह पे इस नफरतवादी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश के OBC SC ST माइनॉरिटी के लोगों को इस नफरतवादी विचारधारा को काउंटर करने के लिए जो आज विचारधारा है वामसेफ की, उस विचारधारा से जुड़कर ज़मीनी सतह पे काम करने की ज़रूरत है और इस व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने की ज़रूरत है। तो सर देखिए, आज पूरे देश के अंदर अभी हरियाणा के अंदर हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का कत्ल कर दिया गया। कहीं पर ऐसी समाज के लोगों को मूंछ रखने पर उनकी गर्दन उखाड़ दी जाती है। सिख समाज के जो लोग हैं उनकी पगड़ी का मान और सम्मान को ख़त्म कर दिया जाता है। इसका यार राज क्या है सर कि आज भी ये मुट्ठी भर लोग हैं RSS के लोग, ये जो गाय के नाम पर इस देश को लूटते हैं, गाय का मांस को ये स्वयं खाते हैं, पीते हैं और बेचते हैं, लेकिन फिर भी आज भारत देश के ऊपर राज कर ये इस देश के वासी भी नहीं है, फिर भी ये लोग यहाँ से काफ़ी हज़ारों सालों से राज कर रहे हैं। ऐसी हमारी कमी है। इन लोगों ने दुश्मनाई अपने हिसाब से सही काम किया है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए सर? ऐसा क्या हुजूम हो? गाय के नाम पर लोगों की कत्ल कर देना, लोगों को जिंदा जला देने वाले लोगों को, ऐसे तथाकथित गौरक्षकों को मेरा संदेश है कि पूरे भारत में 72 जो है बूचड़खाने हैं, रजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं, जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है। और उसमें टॉप 11 यानी 11 बूचड़खाने यानी गाय काटने वाले जो कंपनियां हैं, बीफ एक्सपोर्टर, वो ब्राह्मण और ऊंची तत्सम जातियों के हैं। और जिस जगह अभी जुनैद और नासिर की हत्या की गई हरियाणा में, OP अरोड़ा नाम का जो इंसान है, जो RSS का कार्यकर्ता है, उसकी कंपनी है। और ये मोनू, मानेश्वर और गौरक्षा के संगठन के लोग और उसके समूह के लोग
कंपनियों और फैक्ट्रियों को थोक के भाव गायों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर कसूरवार कोई सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। 2014 में भारत जो है दुनिया में बीफ एक्सपोर्टर देशों की सूची में दूसरे नंबर पे था। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों में या निर्यातक देशों में भारत पहले नंबर पे बना। तो आज इस देश में सबसे ज़्यादा गायों को काटने वाले या गायों के कत्ल के जिम्मेदार हैं तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक बाप की जायज औलाद हैं तो इन 11 बूचड़ खानों को जो ब्राह्मण और ऊंची तत्सम जाति के हैं और उन पर बैन लगाए। इन बूचड़ खानों में कटने वाली गायें क्या माता नहीं है क्या? तो इन्हें गौ माता से प्रेम नहीं है। गौ माता के नाम पर जो ब्राह्मणों का व्यवसाय है, ब्राह्मणों का बिजनेस है बीफ एक्सपोर्ट का, उसको संरक्षण देना मकसद है। और उसको संरक्षण देने के लिए और उस पर नज़र न जाए भारत के ओबीसी SC ST के लोगों का, तो इस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी नासिर को मारा जाता है, तो कभी पहलू खान को मारा जाता है, कभी 1 लाख को मारा जाता है। तो गाय एक राजनीतिक जानवर बना दिया बीजेपी के लोगों ने। वो गाय का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, गाय काट कर विदेशों को एक्सपोर्ट करके गाय के नाम पर आने वाली राशि का, पैसे का वो भक्षण कर रहे हैं। और वो समाज के ऊपर उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं गौ माता की हत्या करके, जो समाज में अन्याय अत्याचार ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को बढ़ावा देने वाले जो है क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं। सर, एक समस्या मैं हर बार देखता हूं कि जब भी इलेक्शन होता है इस देश के अंदर वोट बैंक ओबीसी का है, SC का है, ST का है, मुस्लिमों का है, लेकिन ये मुट्ठी भर ब्राह्मण फिर कैसे दिल्ली की संसद में कब्जा कर लेते हैं? इसकी क्या राज है? उस राज को हम कैसे ख़त्म करें? बहुजन समाज, मूल निवासी समाज। इस देश में ओबीसी SC ST माइनॉरिटी, फिजिकली ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है लेकिन मेंटली नहीं है। क्योंकि मेंटली इन पे जो विचारधारा डाली गई है आरएसएस की, उस विचारधारा के प्रभाव में उनका साथ देते हैं। उनके ही विरोध में, यानी ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के विरोध में ही जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका साथ देते हैं। और आज तो आरएसएस के लोग जो है मुसलमानों का, सिखों का, लिंगायतों का, क्रिश्चियनों का उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मंच बनाए। जैसे अभी उन्होंने संगठन बनाया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर मुसलमानों का, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने का उन्होंने प्लान बनाया। तो आज आरएसएस के लोग, आज ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं। तो उसके पीछे उनकी विचारधारा है। तो उनकी विचारधारा के इस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के अंदर जब तक वैचारिक चेतना नहीं आएगी तब तक जो है भारत में वो राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती जिस राजनीतिक क्रांति की अपेक्षा ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का समाज कर रहा है। तो साथियों, आपने देखा कि आज पूरे देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण सर ने बताया। और इस देश के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, लिंगायत, आज उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका जिम्मेवार हमारे समाज के गद्दार, विभीषण, भ्रष्टाचारी लोग हैं। उनको पहचानिए और अपनी ताकत को एक बनाकर इस देश की सत्ता पर काबिज हो। जय मूल निवासी।